ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? इसका हम आज 7वां विषय करेंगे। एक ही आत्मा और जन्म कितनी बार लेती है एक ही आत्मा? 84 बार। अब आप सोचिए कि आत्मा एक और जन्म 84 कैसे लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, इन सब बातों को आज हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्मों का पूरा चक्कर लगाती है? पहले जन्म में कृष्ण, फिर राम और अंत में ब्रह्मा बाबा। डिस्क्लेमर, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी के साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित है, आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय 84 जन्मों का चक्र, संगम युग, ड्रामा और राजयोग की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे खुले मन और मनन की भावना से सुने। एक अत्यंत रहस्यमय प्रश्न। कौन सा प्रश्न है ऐसा? आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों का पूरा चक्र पूरा करती है? पूरा चक्र पूरा करती है? क्या वे आत्मा पहले जन्म में ही कृष्ण बनती है? क्या वही आत्मा आगे चलकर राम बनती है? क्या वही आत्मा अंत में ब्रह्मा बाबा बनती है? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो संपूर्ण विश्व ड्रामा सही हो जाएगा। तो संपूर्ण विश्व ड्रामा स्पष्ट हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व ड्रामा स्पष्ट हो जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो सारा वर्ल्ड ड्रामा भी क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, 84 जन्मों का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले समझे 84 जन्मों का सिद्धांत। क्या है 84 जन्मों का सिद्धांत?
भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये हम सामने स्वर्ग देख रहे हैं। हम ये सामने क्या देख रहे हैं? स्वर्ग देख रहे हैं। इसको वैकुंठ कहा जाता है जब ये संगम पर होता है राधा कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण वैकुंठ के स्वामालिक हैं। और जब राधा कृष्ण बड़े हुए, पहला दिन सतयुग का आया, तो राधा कृष्ण क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। राधा लक्ष्मी बनती है और कृष्ण नारायण बनता है। ये राजकुमार थे, यह राजा बने। जब ये राजा बने, इनका स्वयंवर हुआ और वन 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 शुरू हुआ। तो ये सब कितने से कैसे फटाफट हुआ होगा, ये आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो सतयुग का जब आरंभ होता है, तो वहां हमारे इनके कृष्ण के 8 जन्म होते हैं। ये सतयुग में 8 जन्म बताने के लिए 8 सीढ़ियां दिखाई है। तो यहां लिखा है सूर्यवंशी देवी देवता घराना और 16 कला संपूर्ण कृष्ण को ही कहा जाता है और किसी देवी देवता को नहीं कहा जाता। तो जनसंख्या 9 लाख होती है सतयुग के आदि में। और यहां आने वाली पहली आत्मा को 8 जन्म मिलते हैं। जो प्रथम 150 साल में आ जाती है, उसके 8 जन्म होते हैं। क्योंकि 1200 साल के अंदर 8 जन्म लेना माना 1200 को 8 से भाग दे दें तो एवरेज एज आ जाती है। तो ये गोल्डन पीरियड होता है। जब शुरू होता है त्रेता, तो यहां से जब त्रेता शुरू होता है, तो यहां पर ये 12 सीढ़ियां दिखाई हैं। इसका मतलब है कि त्रेता में 12 जन्म है। सीढ़ी उतरती हुई दिखाई है कि ऊपर से आत्मा दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। वो आत्मा जितना गिरती हुई आएगी, उतना तमो प्रधान भी, सतो से सतो तो बनेगी बनेगी, रजो प्रधानता भी आएगी। तो जब शुरू होता है द्वापर युग, यहां से कॉपर कलर देख रहे हैं, तो द्वापर युग जब शुरू होता है, तो कृष्ण की भक्ति, सॉरी, शिवलिंग की भक्ति शुरू होती है। ज्योति स्वरूप परमात्मा को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, परंतु रखा शिवलिंग जाता है शंकर के लिए। शंकर को वो शिव समझ लेते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शंकर भी बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है।
तो जब द्वापुर आता है तो वहां हमारे 21 जन्म होते हैं। यहाँ 21 सीढ़ियां दिखाई हैं, यहाँ 21 जन्म है। तो यहाँ बाप के आगे बच्चे की मृत्यु शुरू हो जाती है। फिर शुरू हो जाता है कलयुग। और जब कलयुग शुरू होता है तो यहां पर देख रहे बहुत छोटी छोटी सीढ़ियां दिखाई है, 42 सीढ़ियां होती है। तो 42 सीढ़ियां यहां, ये एक जन्म एवरेज एज 30 साल आती, द्वापुर में 60 साल। तो इस प्रकार जो हर मतलब ये कृष्ण की आत्मा के हमने देखे 8, 12, 20 और 21, 41 और 42, 83 जन्म हो गए। एक जन्म डायमंड जन्म होता है जब परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट वो आत्मा पढ़ती है। जो आत्मा डायरेक्ट पढ़ेगी वो नेचुरल है कि वो श्रेष्ठ बनेगी बनेगी। तो ये वो समय है, ये कृष्ण का डायमंड जन्म है जब वो यहाँ पर अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता। शोकेस में जाने का जा सकते हैं ना, तो सतयुग के अंदर जाना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, उसके लिए आत्मा को चुनना कि कैसे हमने क्या बनना है, कितना पुरुषार्थ और करना है, कैसे किया जाए। ये सारी बातें बाबा बतलाते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि हम कैसे 83 जन्म हुए। ये 84वां जन्म है जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त करता है, तो ये 84 जन्म पूरे होते हैं और ये कृष्ण के रूप में जन्म ले लेता है। ठीक है, तो ये 84 जन्मों का हमें खेल समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्या सिद्धांत है। तो जो पहले जन्म में कृष्ण बनता है वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है। पहले जन्म में क्या बनता है? कृष्ण। तो पहला जन्म कौन सा होगा, ये हमें इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करना है। यहां पर इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं संगम युग पर हर आत्मा डायमंड बनती है। जीते जी मरने वाला मर जीवा जन्म प्राप्त करती है। परमात्म डायरेक्शन पर चलकर अपने आप को टॉप श्रेष्ठ आत्मा बनाती है। जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए तो उन्होंने संगम युग पर ही संपूर्णता प्राप्त करते ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के रूप में जन्म लिया। अब सतयुग में आकर जन्म ले तो उससे पहले उसके माता पिता वहां होंगे, वो नंबर 1 तो नहीं हो सकेगा ना। शिव बाबा से भी नंबर 1 परे रखा।
शिव बाबा से ऊपर नहीं, शिव बाबा तो सबसे ऊंचा है, बाकियों से, बाकी भाई बहनों से ऊंचा इनको रखा है। तो पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया, वो हम यहाँ देखते हैं। पानी में या पानी के सागर में अंगूठा चूसते हुए परमात्मा कृष्ण नहीं आता, बल्कि वे तो यहीं जन्म लेते और यहीं उनकी पालना होती है। तमो प्रधान दुनिया में ही परमात्मा जो है कृष्ण के जन्म का एग्जाम्पल, उदाहरण देते। तो ये डायमंड जन्म सतयुग का होता है, गोल्डन जन्म, और त्रेता का होता है सिल्वर जन्म, द्वापुर का होता है कॉपर जन्म, और कलयुग का होता है आयरन जन्म। जो पहले जन्म में कृष्ण बनता है, वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है। इसका अर्थ, वही आत्मा सतयुग में पहला जन्म लेती है, वही आत्मा सतयुग में पहला जन्म लेती है। वही आत्मा एक चक्र के अंत तक पहुंचती है और फिर संगम युग में लौटती है। ये आत्मा नंबर 1 आत्मा है। ये आत्मा नंबर 1 आत्मा है। क्या पहले जन्म में वही आत्मा कृष्ण बनती है? हाँ जी। मुरली है 13 जनवरी 1969। कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है। इसका सीधा अर्थ, वही आत्मा प्रथम जन्म में कृष्ण है। और प्रथम जन्म कौन सा है? संगम युग पर। वही स्वर्ण युग का आरंभ करती है, डायमंड में जन्म लेती है, फिर स्वर्णिम युग का आरंभ करती है। ये कोई वरदान नहीं कि किसी ने वरदान दे दिया हो, ये संगम युग की पढ़ाई का परिणाम है। मुरली है 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते। ये पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं, ये राजयोग की पढ़ाई है। तुम ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। क्या वही आत्मा बाद में राम बनती है? क्या कहेंगे? वही आत्मा ये प्रश्न बहुत रोचक है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? सतयुग के बाद त्रेता, स्वर्ग से रजत में आ जाते हैं, सोने से चांदी के वर्क में आ जाते हैं।
स्वर्ण से राज स्वर्ण से रजत में परिवर्तन हो जाती है। पहले कृष्ण फिर वही आत्मा त्रेता में राम बनती है। 1969 6 अक्टूबर 1969 कहा। अब ये बात कौन स्पष्ट करेगा कि कृष्ण वाली आत्मा राम बनती है? क्या कहना चाहते हैं बाबा? अर्थात सतयुग कृष्ण नारायण, त्रेता में राम। अब कौन बताएगा त्रेता में राम कौन बनता है? तो त्रेता में राम किसको समझ में आ रहा है कि कृष्ण राम बनता है क्या? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? कला कम होते ना भाई, कला तो कम हो गई। भाई जी। क्या कृष्ण राम बनता है? हाँ जी भाई जी। राम बनता है कैसे? कैसे कृष्ण राम बनता है? हाँ जी, जन्म लेते लेते कलाई कम हो जाती। कलाएं तो कम हो गई, परंतु राम बनेगा क्या? लक्ष्मी नारायण बनेगा आगे चल के राम। भाई सतयुग में लक्ष्मी नारायण बन गया, कृष्ण की आत्मा सतयुग में नारायण बन गई। अब त्रेता में आकर राम बनेगी। त्रेता में आके राम बनेगी जी। पक्का? हर नारी सीता होती है और हर नारायण राम होता है। त्रेता में हर नर राम और हर नारी सीता कहलाती है। हाँ जी, कुछ को पूछ रहे हैं क्या भाई जी? हाँ जी, सतयुग में जैसे 16 कला श्री कृष्ण, तो फिर जो 8 जन्म है, तो फिर क्या शरीर उनकी श्री इच्छा मतलब सौता की इच्छा से वो शरीर छोड़ते स्व इच्छा से, तो फिर उनकी वही कला रहती है सतयुग में भी नेक्स्ट जन्म लिया तो? आत्मा शरीर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, कलाओं का कम होना, समय बीतता जाएगा, कलाएं कम होती जाएंगी। ठीक है, परंतु वो राम दशरथ का बेटा राम नहीं बनेगी। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से नोट करनी है। वो राम बनेगा परंतु दशरथ का बेटा राम नहीं। हाँ जी, भक्ति में कहते हैं कि वो जो राम वही कृष्ण। परंतु राम को और कृष्ण को मानने वाले एक दूसरे को उतना प्यार नहीं करते। पहला राम भी वो विष्णु का आत्मा नहीं है, दूसरा कोई होगा। तो मतलब हमें जो मोटी बात समझनी है, राम बनेगा कृष्ण, मनुष्य के रूप में, पुरुष रूप में राम कहलाएगा, और सीता रूप में, मतलब जो है ना, राधा जो है वो सीता रूप में दिखाएगी। ठीक है, हाँ जी, इन जनरल सबको ही बोलेगा राम और सीता। हाँ, परंतु राम वो वाला राम नहीं जो दशरथ का बेटा राम, क्योंकि दशरथ के बेटा राम वाली कहानी तो 2000 साल पहले बनी। हाँ, वो कहानी है द्वापर की। परंतु ये याद रखना है कि राम दशरथ का बेटा राम नहीं। ये दो कला अलग अलाय आत्माएं नहीं, ये एक ही आत्मा की यात्रा है। क्या वही आत्मा कलयुग में चार पकोड़ पाएगा
नारायण वो हाँ। तो ब्रह्मा होगा और कृष्ण बनेगा, लेकिन त्रेता में पहला राम जो परिचय होगा, राम सीता ऐसा, तो वो ब्रह्मा की आत्मा नहीं होगा, कृष्ण की आत्मा नहीं होगा, नारायण की आत्मा नहीं होगा, दूसरा कोई होगा। पहला राम, पहला राम, हाँ, पहला राम, दूसरा कोई होगा, दूसरा कोई होगा, वो आत्मा नहीं होगा। हाँ पहला राम, ये आत्मा कृष्ण वाली आत्मा पहला राम मीन्स पहला राजा राम नहीं बनेगी, राम बनेगी नहीं, परंतु राजा राम नहीं बनेगी। हाँ, राजा राम नहीं बने। ये राजा की जो कुर्सी है वे तो चलेगी तब जब हम पूर्ण वैराग्य अपने में लाएंगे। ये सबसे गहरा और संवेदनशील प्रश्न है। मुरली है 8 जनवरी 1969, 18 जनवरी 1969। यह वही आत्मा है जो 84 जन्मों का पाठ बजाकर अंत में बाप का रथ बनती है। पहले इस रथ का बनाती है, तो बहुत अच्छा। ये वाक्य अत्यंत गहरा है। कौन सा वाक्य? ये वही आत्मा है जो 84 जन्मों का पाठ बजाती है, 84 जन्मों का पाठ बजाकर अंत में वह अंत में बाप का रथ बनती है कलयुग में आकर। यह वाक्य अत्यंत गहरा है, अर्थात वही आत्मा चक्र की शुरुआत करती है, वही चक्र को पूरा धरती है। और अंत में परमात्मा का माध्यम भी बनती है, परमात्मा को मुरली सुनाने का माध्यम भी बनती है। इसलिए कहा जाता है पहले कृष्ण, फिर राम, फिर पुजारी और अंत में ब्रह्मा। अंत में एक अभिनेता का पूरा रोल, उदाहरण के रूप में एक अभिनेता का पूरा रोल। एक अभिनेता का पूरा रोल। मान लीजिए एक नाटक है, एक ही अभिनेता है, कम भूमिकाएं हैं। बात एक ही अभिनेता कई भूमिकाएं निभाता है। नंबर 1 पहले राजा, फिर योद्धा, फिर साधारण, उनमें भी क्षत्रिय। और अंत में गुरु, लेकिन आत्मा वही। लेकिन आत्मा वही है। ड्रामा का नियम, भूमिका बदलती है, रोल बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। गिरावट का क्रम, आप देखें सतयुग में पूर्ण पवित्रता है,
त्रेता में थोड़ा कम, द्वापर में भक्ति शुरू हुई, कलयुग में पतन हो गया। 21 जन्म 1969। जो पहले पूज्य थे वही बाद में ही पुजारी बनते हैं। कितना गहरा सिद्धांत है। कितना गहरा सिद्धांत है। जो आत्मा पहले पूज्य थी वही बाद में अपनी ही पूजा करती, अपनी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती। संगम युग में वापसी। जब चक्र पूरा होता है, आत्मा कलयुग के अंत में पहुंचती है, विकार सबकी चरम सीमा पर ते हैं, स्मृति खो चुकी। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? तब परमात्मा आते हैं, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, को पावन बनाने। वही आत्मा जो पहले कृष्ण थी अब फिर वही विद्यार्थी बनती है और चक्र पुनः शुरू होता है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। हाँ, वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है। हाँ, पहले जन्म में श्री कृष्ण और बाद में राम और अंत में ब्रह्मा बनती है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, ये ड्रामा का सटीक नियम है। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे, क्या हम भी उसी चक्र को पहचानते हैं? क्या हम भी उस चक्र को पहचानते हैं? क्या हम अपनी भूमिका समझते हैं? क्या हम संगम युग का महत्व समझते हैं? यदि वे आत्मा फिर से विद्यार्थी बन सकती है तो हम क्यों नहीं? विद्यार्थी बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते? अंतिम संदेश। 84 जन्मों का ये चक्र केवल कहानी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। कृष्ण से राम, राम से पुजारी और पुजारी से ब्रह्मा, ये है ड्रामा का अद्भुत रहस्य। अब निर्णय हमारा है, हम इस ज्ञान को सुनेंगे या जीवन में उलाएंगे। उतारेंगे इस ज्ञान को सुनेंगे और जीवन में उन अच्छे अच्छे संस्कारों को उतारेंगे।
अब निर्णय हमारा है, अब निर्णय हमारा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।